हिंदी प्रेमियों, छात्रों और छात्राओं को मेरा नमस्कार। अब हम कोयम्पुर विश्वविद्यानिलय के तृतीय सत्र के अर्थात थर्ड सेमेस्टर के बीएससी बीसीए के छात्रों को जो पाठ्यक्रम में अभिनव कथा भारती पुस्तक रखी गई है, जिसके संपादक चक्रधर हैं, इस पुस्तक के तीसरे सेशन पर हम अब पहुंच रहे हैं। इस सत्र में अब हम प्रेमचंद की कहानी पूस की रात प्रेमचंद की कहानी का अध्यापन करेंगे, जो यह सामाजिक कहानी है और किसानों की समस्या पर आधारित कहानी है। जो ये पूस की रात प्रेमचंद की कहानी, यह छोटे किसानों की एक समस्या पर आधारित कहानी है। हमें मालूम है कि आजकल किसानों की स्थिति बहुत अधोगति है। वे बहुत मुश्किल से जीवन बिता रहे हैं, समस्याओं में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। ऐसी एक समस्या पर आधारित ये पूस की रात कहानी, जो इसके प्रमुख पात्र हैं, जो हल्कू, इन पात्रों का परिचय, इस कहानी के पात्रों का परिचय। जो हल्कू एक किसान है और वो आलसी किसान के रूप में, गरीब किसान के रूप में यहाँ दिखाई देता है। इस कहानी का दूसरा पात्र है मुन्नी, हल्कू की पत्नी, एक जिम्मेदार पत्नी, स्त्री, एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में चित्रित हुई है। और तीसरा पात्र जबरा, हल्कू का एक वफादार कुत्ता, जो घर का खाना खाकर उसके जो घर के रखवाली करता है, खेत की रक्षा करता है और अपने जिम्मेदारी निभाता है। एक ऐसा प्रामाणिक कुत्ते का चित्रण भी यहाँ हुआ है। सहना एक खलनायक के रूप में आरंभ में वह दिखाई देता है। एक कर्ज देने वाला रईस आदमी, सेठ आदमी, जो हल्कू को कर्ज के रूप में पैसे दिया था, सूद से पैसे देने वाला एक बड़ा सेठ। इस प्रकार इस कहानी में चार प्रमुख पात्र दिखाई देते हैं। जो ये पूस की रात प्रेमचंद की कहानी में प्रेमचंद जो एक सामाजिक समस्या को लेकर कहानी की रचना किए हैं। जो प्रेमचंद एक सामाजिक चेतना जगाने वाले कहानीकार हैं, जो आजकल हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं दिखाई देते हैं। जो ऐसी समस्याओं की ओर बहुत सारे बड़े लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन प्रेमचंद ऐसी समस्याओं की ओर सामान्य लोग और अधिकारी लोग, नेता लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले एक लेखक हैं। जो इनका जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय, जो इनका जन्म 31/7/1880 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई। जो इनके जो कृतियों के बारे में अगर हम देखें तो जो प्रेमचंद एक श्रेष्ठ कहानीकार हैं। 300 से भी अधिक इनके कहानियां हैं और इन कहानियों द्वारा वह एक कहानी सम्राट और उपन्यास 8-10 श्रेष्ठ सामाजिक प्रसिद्ध उपन्यास लिखकर एक उपन्यास सम्राट भी ये कहलाए हैं। कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट, एक श्रेष्ठ कथाकार के रूप में यह हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी साहित्य में दिखाई देते हैं। प्रेमचंद निम्न वर्ग के लोगों के लेखक हैं। किसान, दुखी स्त्री, श्रमिक वर्ग के उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं। सामान्य दीन दुखियों के दुख दर्द को नज़दीक से देखने वाले और उनके दुखों के साथ, उनके कष्टों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करने वाले एक लेखक हैं। कहानी में आने वाले, जो इनके कहानियों में आने वाले पात्र सामाजिक होते हैं। सामाजिक जीवित पात्र ही
इनके कहानियों में बोलते रहते हैं। कल्पना से ज़्यादा जो ये नई जो पात्रों का ही चयन कर लेते हैं, जो पात्रों के चरित्र चित्रणों में सच्चाई दिखाई देती है। इस प्रकार यह एक सामाजिक जिम्मेदार लेखक के रूप में जो यहाँ दिखाई देते हैं, जो इस कहानी में, पूस की रात कहानी में जो एक छोटे किसानों की समस्या दिखाई देती है, जो किसानों को आजकल महाजनों का भय, आजकल इन्हें शायद स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी महाजनों का भय किसानों को सता रहा है। गाँव में जाकर देखते हैं तो आज भी ऐसे बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलते हैं। तो यहाँ किसानों की समस्या और जो वह ऋण में अर्थात कर्ज में जो डूबना और जो अपने छोटे मोटे मजबूरियों को भी पूरे नहीं कर पाना, अपने आवश्यकताओं को न कर पाना, जो इस पूस की रात कहानी में हल्कू नामक एक किसान अपने खेत की रक्षा करने के लिए पूस की रात में एक कंबल तक खरीद नहीं पाता, ऐसे दयनीय विषय का चित्रण यहाँ दिखाई देता है। और इसमें आने वाला एक वफादार कुत्ता, मनुष्य और प्राणी, जो ये कुत्ता और हल्कू का संबंध, मनुष्य और प्राणी का संबंध बहुत अन्योन्य है, प्रेम से भरा हुआ है। एक जिम्मेदार प्राणी के रूप में वो जबरा कुत्ता यहाँ दिखाई देता है। कुत्ते की वफादारी, कुत्ता जो हल्कू के घर का खाना खाता है और उसके घर की और खेत की रक्षा करता है, जो अपने वफादारी को दिखाता है। आजकल हम ऐसे जो गुण मनुष्यों में भी विरल पाते हैं, जो जानवरों में अधिक दिखाई देते हैं। कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी, जो ऐसे प्राणी हैं जो मनुष्य के ऊपर अधिक से अधिक भरोसा करते हैं और उनका जो घर के जो एक सदस्य के रूप में अपना जीवन बिताते हैं। तो ऐसा एक यहाँ जबरा कुत्ता दिखाई देता है। ये पूस की रात कहानी में जाड़े का चित्रण हुआ है। पुष्य मास में खूब ठंडी, जो दिसंबर जनवरी के महीने में जो खूब ठंड, जो उत्तर भारत में तो आइस पड़ते रहता है, जो आइस पड़ते रहता है। इस प्रकार जो जाड़े से बढ़ने वाला आलसीपन, मनुष्य को आलसीपन, जाड़े का, ठंड का भय जो छाया रहता है मनुष्य के ऊपर, जो ऐसे जाड़े का चित्रण भी पूस की रात कहानी में हुआ है। जो ऐसी एक ठंड में किसान हल्को मेहनत करने पर भी फसल हाथ को न लगना, ऐसा जो चित्रण यहाँ दिखाई देता है। जो हल्कू किसान जो जीवन भर महीनों से कूली मजदूरी करके पैसे लाता है और जो जमींदारों को पैसा देकर जो अपनी खेती करता है, खेती करने पर जो उसे बीज गोबरी लाकर डालता है और जो फसल अच्छी आती रहती है, ठंड के दिनों में खेत की रक्षा करने की ज़रूरत पड़ती है, उसे कंबल लेकर और खेत की रक्षा करना पड़ता है। तो उसके पास मजदूरी से कमाए हुए 3 रुपये थे, जो उसकी पत्नी बहुत सुरक्षित रखी थी कंबल दिलाने के लिए, जो सहना कर्जदार आकर वह छीन ले जाता है। तब उसे बहुत मुश्किल होती है, खेत की रक्षा करने में वह विफल हो जाता है। जो ठंड में खेत को जाकर वह ठीक तरह से जो खेत की रक्षा नहीं कर पाता। इस प्रकार इसमें किसानों की दुर्गति का चित्रण अधिक दिखाई देता है। तो इस प्रकार जो कहानी में जो हल्कू
खेत की रक्षा ठीक तरह से न करके, जो जाड़े में वह एक दिन खेत को जाता है, जाड़े में वह खेत की रक्षा न करते हुए ठंड से बचने के लिए जो वहाँ नज़दीक के जो आम का जो आम की जो झाड़ी थी, आम के जो पेड़ थे, वहाँ जाकर पत्ते बटोरता है और अरहर के खेत में जाकर एक तोर की झाड़ू लाता है और कुछ उपले आदि इकट्ठा करके आग लगाकर, आम के पत्तों को आग लगाकर सेकने लगता है। तब भी वो ठंड नहीं जाती। इधर उधर जो ठंड के इर्द गिर्द घूमकर खेल कूद कर कुत्ते के साथ वहीं सो जाता है और जो खेत की सारी फसल, जो जंगली जानवर, नील गायें, जो उत्तर भारत की तरफ रहने वाले, जो जाड़े प्रदेशों में रहने वाले नील गायें सभी खेत का सफाया कर देते हैं। तो सुबह वह वहीं सो जाता है। कुत्ता रात भर भौंक भौंक कर वो भी सो गया रहता है। सुबह उठकर मुन्नी आती है खेत को, तो वहाँ दोनों चित्त पड़े हुए थे, कुत्ता और हल्को सो गए थे। मुन्नी जगाती है, ऐसा मड़ैया डालकर, यहाँ सोने से क्या खेत की रक्षा होगी? अब चलो, सब खेत का सत्यानाश हो गया। ये सभी खेत का सत्यानाश देखकर हल्कू के चेहरे पर जो खुशी दिखाई देती है, क्योंकि वह ऐसे जाड़े में मरकर खेत की रक्षा नहीं करना चाहता था। यहाँ उसकी एक तरफ गरीबी दिखाई देती है, एक तरफ आलस्यता दिखाई देती है। तो इस प्रकार यह जो पूस की रात कहानी जो एक सामाजिक समस्या, किसानों की समस्या इसमें चित्रित हुई है। एक सामाजिक कहानी के रूप में यह प्रेमचंद की एक सशक्त कहानी के रूप में यह उभर कर आई है। तो यहाँ इस सत्र में, तीसरे सत्र में छात्रों को हम जो ये प्रेमचंद कहानी सम्राट प्रेमचंद का परिचय दे चुके हैं और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय भी दे चुके हैं और समाजमुखी लेखक समाज की चिंताओं को लेकर 300 से भी अधिक कहानियाँ लिखे हैं। ये भी हम छात्रों को बता चुके हैं। किसानों की गहरी समस्या यहाँ मालूम होती है, जो इसकी ओर जो नेता लोग, अधिकारी लोग ध्यान देने की आवश्यकता है। देश के किसानों के बारे में, उनके परिश्रम, कुत्ते की वफादारी के बारे में, उत्तर भारत के जाड़े के बारे में जो हम यहाँ जो देख चुके हैं। इस प्रकार जो वहाँ -10 डिग्री से भी एक बार ठंड कम पड़ती है, ऐसी ठंड में किसानों को बहुत तकलीफ होती है खेत की रक्षा करने के लिए। और दूसरी बात, भारत में किसानों के फसल को उनके फसलों की योग्य कीमत न मिलने के कारण वह मुश्किल में अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। इस प्रकार यहाँ एक जो किसानों के जो दुर्गति अथवा समस्या का चित्रण यहाँ दिखाई देता है। तो अब इस सत्र के प्रश्नोत्तर भाग पर हम पहुँचते हैं, जो इससे जो याददाश्त को बढ़ाने की आवश्यकता है छात्रों की। जो बहुविकल्पीय प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, पूस की रात कहानी किस विषय पर आधारित है? दहेज प्रथा, बाल्य विवाह, किसानों की समस्या, जाति पद्धति। तो पूस की रात कहानी किस विषय पर आधारित है? दहेज प्रथा, बहुविकल्पीय उत्तर हैं। दहेज प्रथा, बाल्य विवाह, किसानों की समस्या, जाति पद्धति। जो इसका उत्तर जो हल्को किसानों की समस्या पर आधारित यह कहानी, उत्तर इसका क। अब दूसरा प्रश्न है, हल्को की पत्नी का नाम क्या है? हल्को की पत्नी का नाम क्या है? जो बहुविकल्पीय उत्तर हैं, मुन्नी, सरिता, त्रिवेणी, सीता।
हम जान चुके हैं कि इसमें 4 पात्र और स्त्री पात्र मुन्नी का वह हल्कू की पत्नी है। जो उत्तर है अ, सही उत्तर है अ, मुन्नी हल्कू की पत्नी है। इस प्रकार जो ये संक्षिप्त कहानी, जो संक्षिप्त कहानी का परिचय, जो प्रेमचंद की कहानी का परिचय रहा। अब ये संदर्भ ग्रंथ इसके जो अभिनव कथा भारती पूस की रात, लेखक प्रेमचंद, जो इस पुस्तक को और भी पढ़कर आप अधिक ज्ञान हासिल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।